Hello everyone, so we are back with another set of questions and this time we are having the set of organic questions. So let us have a look at them and the approach to solve them. So firstly हमारे पास जो ये question दिया हुआ है, it is saying weight of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide is. सो बेसिकली उसने आपसे बोला कि अगर आप सोडियम इथेनोएट को हीट कर रहे हो तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सोडियम इथेनोएट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो सोडियम इथेनोएट होता है CH3COO नेगेटिव. सो O8 का मतलब कोई एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इथेन रूट वर्ड का मतलब है 2 कार्बन प्रेजेंट है. सो यहाँ पर सोडियम Na प्लस है, CH3COO नेगेटिव Na प्लस represents योर सोडियम इथेनोएट एंड आपने इसको हीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन पता है, ये कौन सा रिएक्शन है, आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है. और यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, ये जो एक कार्बन है इसका आपको अपना नॉर्मल अल्केन मिल जाएगा और साइड प्रोडक्ट में आपको Na2CO3 मिल जाएगा. राइट बस आपको यही रिएक्शन करनी थी, आइडेंटिफाई करनी थी कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये आपकी. और उसने यही बोला कि ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल रहा है इसके आपके 2 मोल्स का वेट कितना होगा. तो बच्चों आपको पता है CH4 का 1 मोल का वेट कितना होता है, 12 आपका कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है. और सिंस आपके 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आप 4 इंटू 1 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 16 ग्राम्स. बट सिंस आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 2 मोल्स का मास निकालने के लिए, तो देयरफॉर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 32. तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपका करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा. बस आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए थी कि इस रिएक्शन में बेसिकली अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन NaOH और CO आपके डीकार्बोक्सिलेशन वाले रिएजेंट्स हैं, तो अगर आप इसको सोडियम इथेनोएट को इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो फिर आपको एक नॉर्मल अल्केन जिसमें आपका एक कार्बन लेस होगा. यहाँ पर इनिशियली आपने 2 कार्बन लिए थे और अब आपको 1 कार्बन मिल गया है, तो 1 कार्बन लेस आपको अपना नॉर्मल अल्केन मिलेगा और उसी के ही उसने आपसे 2 मोल्स पूछे थे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर में पूछा हुआ है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है. सो X जो है आपका यहाँ पर हैलोजन रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें पता है हैलोजन क्या होते हैं, FCl Br I, जो भी हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हैलोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो X है वो आपका एक sp2 हाइब्रिडाइज, ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. राइट ये इसके एडजेसेंट है. तो जब भी आपका जो हैलोजन ग्रुप है एडजेसेंट प्रेजेंट होगा किसी sp2 कार्बन के, तो आप उसको एक नाम देते हो, क्या नाम देते हो, अलाइलिक हैलाइड. राइट और अगर वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है, जैसे कि अगर मेरे पास एक ये ग्रुप है और इस ग्रुप में CH2 और X है, तो ये जो X वाला ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच है जिसके साथ डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो इसको मैं नाम देती बेंजाइलिक हैलाइड. बट सिंस यहाँ पर ये जो X है वो इस ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो तभी हम इसको नाम देंगे अलाइलिक हैलाइड. राइट और जब डायरेक्टली sp2 से अटैच होती है तो हम उसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड. तो इसमें आपकी डायरेक्टली sp2 से अटैच होती है. राइट और यहाँ पर आपका एडजेसेंट होता है sp2. तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलाइलिक हैलाइड. ऑलराइट और अराइल हैलाइड आपका क्या हो जाएगा, अराइल हैलाइड में तो आपका नॉर्मल एक अराइल रिंग हो जाएगी, बेंजीन लाइक रिंग, और उसके साथ अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो आपका अराइल हैलाइड हो जाएगा. बेंजाइलिक हैलाइड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है क्या होगा,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और पता चला होगा कि कौन कौन सी बेंजाइलिक, अराइल, अलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स होती हैं। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में आपसे एक सीक्वेंस पूछा हुआ है और उसका फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, अमीन्स चैप्टर में आपने एक कंपाउंड पढ़ा था विच वॉज डाइजोनियम सॉल्ट। उस डाइजोनियम सॉल्ट के हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े थे। रिमेंबर, एक बहुत बड़ा सा फ्लो चार्ट हुआ करता था और हम रिएक्शंस पढ़ा करते थे। उसी में से एक रिएक्शन हमने पढ़ा था जो था सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो ये वही है, सबसे पहले तो आपसे वही रिएक्शन करा रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ये वाला ग्रुप है आपका एक गुड लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये जो गुड लीविंग ग्रुप है ये सब्सटीट्यूट हो जाता है एक हैलोजन ग्रुप से। तो यहाँ आपका जो हैलोजन अटैच होता है वो होता है ब्रोमो ग्रुप। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बाद आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपने मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इससे ट्रीट कराया है। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी ऐसा रिएक्शन होता है तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, राइट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ आपका बन जाएगा ये। अब मैग्नीशियम की पोलैरिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ब्रोमीन की नेगेटिव है और इस वाले कार्बन की भी डेल नेगेटिव होगी। तो अब इसके आगे अगर हम इसका रिएक्शन कराएं H2O के साथ तो ये भी आपका एक रिएक्शन है जो आपकी NCERT में गिवन है। ये आपको एल्कोहल नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, नॉर्मल बेंजीन। क्योंकि अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये H+ और OH- में टूटेगा। अब सिंस इस कार्बन की पोलैरिटी क्या है, डेल नेगेटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, ऑपोजिट चार्ज को। तो यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज क्या है, H+। तो इसलिए आपका यहाँ पर एक नॉर्मल हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ आपको जो मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन। सो अगर आपको रिएक्शन भी याद नहीं है तो जस्ट बाय लुकिंग एट द पोलैरिटी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी योर सेकेंड ऑप्शन। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, अप्रोच समझ आई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन कौन से रिएक्शंस की हेल्प ली है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। Please do comment, like, share and subscribe to my channel for more such videos. Let's meet in the second one. Till then, happy learning.